नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर पंचकुला से। पंचकुला के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की पिटाई हुई है। जी हां, एक डॉक्टर की पिटाई की गई सरकारी अस्पताल में और अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने ही डॉक्टर को जमकर पीट दिया। ड्यूटी के दौरान डॉक्टर पर नर्स से छेड़छाड़ का आरोप लगा और उसके बाद डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी गई। जी हां, डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। न्यूज 18 पर यह एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख पा रहे हैं। पुलिस के सामने नर्सेस का डॉक्टर पर हमला देखने को मिला। जी हां, सिर्फ बंद कमरे के अंदर ही नहीं बल्कि जब पुलिस इस डॉक्टर को यहां से ले जा रही थी उस दौरान भी जो नर्सेस थी वो इस डॉक्टर पर हमलावर थी। बहरहाल पुलिस ने बीच बचाव किया और इस स्थिति से निपटने के लिए जो कुछ मुमकिन हो सकता था वो पुलिस की तरफ से किया गया, लेकिन सीधे आरोप इस डॉक्टर पर लगे कि इसने नर्स के साथ छेड़छाड़ की। अब सवाल ये कि जो नर्सेज यहां पर दिखाई दे रही है इनमें गुस्सा बहुत ज्यादा नजर आ रहा है और नर्सेज 1, 2 या 3 नहीं बल्कि तमाम नर्सेज और तकरीबन दर्जन की तादाद में यहां पर नजर आ रही हैं जो पीटती हुई इस डॉक्टर को, जो तस्वीरों में आपको साफ देखा जा सकता है। मास्क इस डॉक्टर ने पहना है। एक तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो होती है हैरेसमेंट के लिए अंडर द एक्ट, वो कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है और दूसरा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्शन होता है उसके तरफ से भी डीजी हेल्थ ने ऑलरेडी उनका जो है एक्शन ले लिया है, तो उसको इस अस्पताल से बाहर भेजा जा रहा है। जिस पर यहाँ आए थे तो दोनों पक्षों को समझा दिया, ये कह रहे हैं भी हमारी इंक्वायरी चल रही है। उसके बाद 4 बजे इनको एसीपी ऑफिस में इंक्वायरी। चलिए सीधे रुख करते हैं पंचकुला का। संवाददाता तारा ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। तारा, अपडेट चाह रहे हैं कि बंद कमरे में तो पीटा ही गया, उसके बाद जब पुलिस इस डॉक्टर को यहां से ले जा रही थी उस दौरान क्या कुछ हुआ और अब क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में अब तक की जा चुकी है? जी बिल्कुल, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो है डॉक्टर की पिटाई बंद कमरे में की गई थी और उसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाया गया था और पुलिस ने जो है डॉक्टर को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की। हॉस्पिटल की जो 5वीं इमारत से जब नीचे लेके आए तो नीचे जो भीड़ इकट्ठे और नर्सों की, उनके द्वारा जो है फिर से जो है डॉक्टर की पिटाई करने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस और नर्सों के बीच जो है हाथापाई धक्का मुक्की भी हुई और काफी गुस्सा जो है जो स्टाफ नर्सें हैं, हॉस्पिटल की नर्सें हैं, उनमें देखा गया और उनका ये कहना था कि उसको जो है एक बार इनके हवाले किया जाए। उनका जो कहने का ये तात्पर्य था कि वो दोबारा से इसका मारपीट करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं उनको सुरक्षित करना चाहती थी डॉक्टर को। इसके चक्कर में उनको जो है अफरा तफरी में जो है गाड़ी में बिठाकर वहां से ले गए। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर अभी चुप्पी साधे हुए, उनका सिर्फ यही कहना है अभी डॉक्टर की ना तो गिरफ्तारी हुई है और ना ही हिरासत में लिया गया है। फिलहाल अभी पूछताछ की जाएगी, जो शिकायत जो पीड़िता द्वारा दी गई है उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तारा। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है बंद कमरे की और दूसरी तस्वीर है खुले आसमान के नीचे की, जहां पहली तस्वीर में बंद कमरे में भी पिटाई हो रही है तो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि नर्सेज, डॉक्टर और पुलिस आपको दिखाई दे रही है। महिला पुलिसकर्मी भी यहां पर है जो समझाने बुझाने की कोशिश नर्सेज को करते हुए। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जमकर पिटाई की गई और हाथों से जितना हो सका उतना पीटा गया और आरोप सीधे तौर पर लगाए गए कि छेड़छाड़ की गई है इस डॉक्टर की तरफ से नर्स के साथ, जिसके बाद ये आक्रोशित नर्सेज यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। जो हिंसक होती हुई कोशिश इस डॉक्टर की तरफ से भी की गई कि वापस पलटकर हमला किया जाए, लेकिन नर्सेज काफी तादाद में थी जिसके बाद वो अपनी कुर्सी पर बैठने को मजबूर हुआ। और दूसरी तस्वीर वो जब इस डॉक्टर को अस्पताल से बाहर सुरक्षित निकालने की कोशिश पुलिस की तरफ से हुई तो माहौल यहां पर खराब होता हुआ दिखा, जिसके बाद पुलिस ने बीच बचाव किया और इन नर्सेज को, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की। मनोहर सरकार हरियाणा में कोरोना फैलने का ठीकरा अक्सर दिल्ली पर फोड़ती आई है और अब दिल्ली एनसीआर से सटे 4 जिलों को सील करने की तैयारी की जा रही है। गृह मंत्री अनिल विज ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं। हरियाणा में हर दिन कोरोना का बड़ा विस्फोट हो रहा है। खासकर दिल्ली से सटे जिलों में कोरोना पूरी तरह बेकाबू हो गया है। ऐसे में हरियाणा सरकार दिल्ली एनसीआर से सटे 4 जिलों में सीमा सील करने पर विचार कर रही है।
ये 4 जिले हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर। तो ऐसे में लाजमी है कि अगर सख्ती बढ़ती है तो दिल्ली की सभी सीमाएं फिर से सील होंगी। न्यूज 18 से बातचीत में गृह मंत्री अनिल विज ने खुद इस बात के संकेत दिए। अभी हम विचार कर रहे हैं कि दिल्ली से सटे हुए 4 जिले गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर, इनमें हरियाणा के कोरोना केसेस के 80% केसेस हैं। तो हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की विचार कर रहे हैं। अभी वहां पर भी लगाएंगे, बाकी जगह का भी सोच रहे हैं। अब इन जिलों में कोरोना के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। 13 जुलाई तक गुरुग्राम में कोरोना के 6,966 केस आए। 107 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि 5,809 मरीज ठीक भी हुए। तो वहीं फरीदाबाद में 5,550 कोरोना के मामले हैं। इनमें से 101 लोगों की मौत हुई, जबकि 4,551 मरीजों ने कोरोना को मात दी। सोनीपत की बात करें तो यहां कोरोना के 2,049 केस सामने आए। 24 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि 1,411 लोग अभी तक ठीक भी हुए। फिलहाल झज्जर में कोरोना के 504 केस सामने आए हैं। 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 339 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली से सटे इन 4 जिलों, खासकर गुरुग्राम और फरीदाबाद में तो कोरोना का हर दिन बड़ा विस्फोट हो रहा है। और हरियाणा सरकार कई दफा प्रदेश में कोरोना फैलने का ठीकरा दिल्ली पर फोड़ चुकी है। लिहाजा दिल्ली एनसीआर से सटे इन जिलों में सख्ती के लिए आप तैयार रहें। अंकित दुदानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। और अब बड़ी खबर, देश में वापस लौट रहा लॉकडाउन। बिहार में फिर से संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको दे दें। एक तरफ हमने अनलॉक 2 देखा, लेकिन अब ये बड़ी खबर इस वक्त की, देश में वापस लौट रहा है लॉकडाउन। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। बिहार में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते यह फैसला लिया गया। बिहार में इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं बंद। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपको दे दें। देश, आपको बता दें कि दूसरे अनलॉक में है। जी हां, पहले लॉकडाउन हुआ, फिर अनलॉक 1 हुआ, फिर अनलॉक 2 हुआ और अब एक मर्तबा फिर से लॉकडाउन की तरफ देश जाता हुआ। ये बड़ी खबर, देश में वापस लौट रहा लॉकडाउन। बिहार में फिर संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। हरियाणा में टिड्डी दल का खतरा कम नहीं हुआ है और अब कृषि मंत्री जेपी दलाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बड़ा बयान दिया। कृषि मंत्री की माने तो इस साल किसानों के लिए टिड्डियों का आतंक जारी रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दलाल साहब, जिस तरह से टिड्डियों का हमला हुआ है और हरियाणा में लगातार वो हमला कर रही हैं, किसानों की जो अन्नदाता की फसल है उसको लगातार खराब कर रही है, कितना नुकसान हुआ है और उसके लिए विभाग क्या उपाय कर रहा है? इस बार हमारे पास भारत सरकार की एडवाइजरी है कि बार बार टिड्डी दल के हमले पाकिस्तान की साइड से होते रहेंगे और पिछले 3-4 महीने में कई दल टिड्डी के आ भी चुके हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। हमारे विभाग ने अलग से टिड्डी दल की रोकथाम करने के लिए अलग से अफसरों की टीम बनाई है। सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसके लिए आगाह किया है। जिला प्रशासन की मदद से फायर ब्रिगेड के ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे, उनकी जो है गणना की हुई है कि हर ब्लॉक के अंदर हमारे पास क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। हर ब्लॉक के अंदर हमने दवाइयाँ रखवाई हैं और किसानों के भी, गाँव के किसानों के समूह बनाए हैं व्हाट्सएप पे कि किसी भी किसानों को कहीं टिड्डी दिखाई देती है तो तुरंत उस ग्रुप में डाल दे। और उसका परिणाम ये है कि इतनी बड़ी संख्या में टिड्डी दल के आक्रमण हुए हैं। काफ़ी बचाव करने में हम कामयाब रहे हैं, टिड्डियों को मारने में कामयाब रहे हैं। जिस तरह से आप कोरोना के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है सरकार और अब किसानों के ऊपर ये मार पड़ रही है टिड्डियों की, तो आप कितनी बड़ी मार मानते हैं और इस खतरे को किस तरह से भांपते हैं कि आने वाले समय के अंदर ये कब तक खत्म होने की उम्मीद है? देखिए, ये तो प्राकृतिक आपदा की तरह से है। जैसे कोरोना के बारे में नहीं कहा जा सकता, टिड्डी दल के बारे में भी नहीं कहा जा सकता कब तक ये आक्रमण होते रहेंगे, क्योंकि अफ्रीका से चल के इस बार जो अनुकूल मौसम उनको रहा है प्रजनन के लिए, वहाँ से चल चल के दल आते रहते हैं। इसका तरीका यही है कि हम ज़्यादा चौकन्ने रहें और कृषि विभाग के अंदर टिड्डी दल रोकथाम के लिए मैं अलग से एक विंग बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है और खुद भी वो दौरा कर करके आए हैं हर एक जिले में जा करके, और कहीं ना कहीं मुआवजे की जो बात है
तो वो भी प्राथमिक सर्वे करवाया जा रहा है, उसके बाद सरकार तय करेगी। अंकित उदानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। यमुनानगर में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया। वारदात भी ऐसी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। 55 साल की एक वृद्ध महिला को पहले तो मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। ये वो हैवान है जिसने एक बुजुर्ग महिला को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। यमुनानगर में एक वृद्ध महिला के साथ दरिंदगी की ऐसी वारदात सामने आई जो सबके रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जिसे सुनने के बाद किसी का भी खून खौल उठे। दरअसल आरोपी पंकज लूट के इरादे से रेलवे कर्मी बुजुर्ग महिला के घर में घुसा। महिला के जागने पर उसने उसके सिर पर वार किया और फिर उसकी मृत देह के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, आरोपी ने महिला के शव को फ्रिज में रखने की भी कोशिश की। तो उस दिन इसकी मंशा उस पीछे का जो है हिस्सा घर का, उससे उसने एंट्री की थी घर में और मंशा इसकी वहाँ से कुछ पैसे लूटपाट करने की थी। लेकिन महिला क्योंकि वो अकेली थी और इसने पहले उनके सर पे एक जो गमला है उससे वार किया, उसके बाद उनको घसीट के बेडरूम में लाया, वहाँ भी इसने उनके ऊपर वार किए और उसके बाद इनको फ्रिज में भी डालने की कोशिश की। अभी तक इन्होंने बताया है ये कोई तेल की शीशी इसने उनके प्राइवेट पार्ट में डाली है, ये अभी तक इन्होंने कबूला है। बाकी हम इससे अभी पूछताछ करेंगे। काबिल गौर है कि आरोपी हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा है, जो जमानत पर बाहर आया था, जिसके बाद उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। साल 2011 में पंकज ने अपने साथी की मदद से दोस्त अमित गढ़वाली की हत्या कर दी थी। अमित ने मरने से पहले दीवार पर खून से पंकज उर्फ मोंटी का नाम लिखा था। साल 2013 में कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। 2017 में आरोपी को जमानत मिली और तब से लेकर अब तक वो जमानत पर ही था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल किया। पुलिस पूछताछ में कुछ और खुलासे होने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बड़ी खबर करनाल से। तरावड़ी में महिला से गैंग रेप। 8 राइस मिलर्स और आड़तियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। नशीला पदार्थ खिलाकर गन पॉइंट पर रेप का आरोप लगा है। करनाल में एक हफ्ते में दूसरा गैंग रेप का बड़ा मामला सामने आया। पिछले हफ्ते भी एक महिला से गैंग रेप हुआ था। स्कूल संचालक और तहसीलदार मामले में गिरफ्तार है। पुलिस की एसआईटी मामले की जांच कर रही है। ये 2 मामले हैं। पहला मामला 8 राइस मिलर्स और आड़तियों के खिलाफ है। नशीला पदार्थ खिलाकर गन पॉइंट पर रेप का आरोप लगा है। और जबकि दूसरा मामला भी करनाल में सामने आया गैंग रेप का। पिछले हफ्ते भी एक महिला के साथ गैंग रेप हुआ था, जहां पर तहसीलदार से लेकर और आपको बता दें कि एक और शख्स पर आरोप लगे और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई। जी हां, तो 2 मामले, जहां पहले मामले में 8 राइस मिलर्स और आड़तियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, वहीं दूसरे मामले में आपको बता दें कि स्कूल संचालक और तहसीलदार इस मामले में गिरफ्तार हैं। के 2 लड़के थे, दोनों भाई सगे। वो शाम के 8:30 बजे के करीब निगदू गए अड्डे पे। उनके एक दोस्त गांव का ही जो सैनियों का लड़का था, उनका राजपूतों के लड़के निगदू के साथ झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के कारण उसने उन लड़कों पे फोन कर दिया और तुरंत वहां पर पहुंचने पर उनका आपसी झगड़ा होने के कारण ये ऊपर प्रबल मारा गया उस झगड़े में और नजायज मारा गया। अब पुलिस उसकी छानबीन कर रही है, कार्रवाई कर रही है। उन्होंने वहाँ पे उनके साथ, जैसा कि पीड़िता का कहना है, कि उसको नशीली कोई चीज़ पिलाकर और उसके साथ वहाँ पे सामूहिक दुष्कर्म किया है, जो कि इन्होंने अपना गन पॉइंट पे किया है। डेरा समर्थक की ओर से राम रहीम की विवादित पोशाक पर दिए बयान के बाद पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने अकाली दल को जमकर घेरा। कल चैनल के उत्ते मुद्दे की बात के उत्ते जिहड़ी लेडी बैठी आ, तुसीं ओहो ही कढ के चला दो दोबारा, मैं तुहानूं सारे ही जवाब दे दांगा। उन्हें ये कहा कि असीं जिहड़ी पोशाक सीगी उस वेले बाबे दी, वो सुखबीर बादल जी ने सानूं पेंट कीती सी। ये तो तुहाडे टीवी ते लेडी मन के गई है, तो उहदे ते बाद रह की जांदा। ये तो हुण तुसीं सुखबीर बादल नूं पुछो कि तूं सिੱਖਿਆ कि तू ओहदा होने आई आ,
ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ 5 प्यारे तैयार किए जिन्हें कहा कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तो वो गुरु तू चुक के तो दूसरे पासे चिड़ियों से बाज लड़ाऊं, चिड़िया नूं बाजा ना लड़ा देता। तो एक ढोंगी बाबे दे लई ये अपनी पोशाक बना के भेज रहा। लख लानत इहो जी सियासत दे उत्ते ते इहो जी सिक्खी दे उत्ते जिहड़े ये लोग कलंक बने खड़ोते ने। तो डेरा समर्थक की तरफ से दावा हुआ और दावे के लिए पूर्व डीजीपी शशिकांत का हवाला दिया गया। इस पर पूर्व डीजीपी शशिकांत खुद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं जरा। रही है डेरा समर्थक ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? देखो ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਿਜਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮਨਗਣਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਟਐਵਰ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਡਰੈਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ कैरिकेचर। कोरोना की वजह से लोग पिछले करीब 3 महीनों से घर में बंद हैं, लेकिन अब जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है लोगों की प्रतिभा भी उभर कर सामने आ रही है। लोगों ने अपनी प्रतिभा का जौहर इस मुश्किल घड़ी में दिखाया जब सब घरों में कैद थे। ऐसा ही कुछ कर दिखाया हमीरपुर के एक युवक ने। रिपोर्ट देखिए। कोरोना ने लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी, लेकिन इसके साथ ही लोगों ने जिंदगी को अलग तरीके से जीने का अंदाज भी सीख लिया। पिछले करीब 3 महीने से लोग घरों में कैद हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान हमीरपुर के एक युवा ने अपने अंदर छिपी प्रतिभा को भी बाहर निकाला है। हिमाचल परिवहन की ये बस, ये ट्रैक्टर, ये ट्राला देखने में सब असली लग रहे हैं, लेकिन ये पंकज की ही कलाकारी है जिन्होंने इन्हें इस रूप में ढाला है जो लग तो असली रहे हैं मगर हैं खिलौने। पंकज हमीरपुर के गांव कुसवाड़ के रहने वाले हैं, जिन्होंने ऐसी कला पेश की कि हर कोई हैरान है। कागज और लकड़ी से उन्होंने इन वाहनों को बनाया है जिन्हें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये असली हैं या नकली। किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं और कितना टाइम लगाते हैं आप? सर गाड़ियाँ और घर का मॉडल और मंदिर का। गाड़ियों के लिए लग जाते हैं 2-3 दिन और घर के लिए लग जाते हैं हफ्ते से ऊपर। जो अभी पीछे लॉकडाउन था, अब अनलॉकडाउन चला हुआ है, तो इस दौरान कितनी गाड़ियां बनाई आप? सर इस लॉकडाउन में 1 महीने में बद्दी में था तो मैंने 5 गाड़ियां बनाई थी। जब घर आया था तो घर लेके आया था और यहाँ रहते रहते 2-3 गाड़ियां और बना दी। मुश्किल वक्त को अवसर में बदलना, हर पल को भरपूर जीना ही जीवन है। और पंकज भी लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि वक्त मुश्किल है मगर कट जाएगा। हमीरपुर से जसवीर कुमार, न्यूज़ 18।